दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। श्रीनगर में डेली वेजर्स ने जबरदस्त मुजाहरा किया। डेली वेजर्स काफी बड़ी तादाद में श्रीनगर में सड़कों पर नजर आए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर जोरदार मुजाहरा किया और डेली वेजर्स की मांग यही थी कि उन्हें जल्द से जल्द रेगुलराइज करने का सरकार फैसला ले, सरकार टाल मटोल ना करे। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, सब्र अब जवाब दे रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के जो वजीर आला है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने बजट सेशन के दौरान असेंबली में खुद डेली वेजर्स के मसले को हल करने को लेकर भरोसा दिलाया था, लेकिन इनका कहना है कि अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता, जल्द से जल्द मसले का हल किया जाए। सुनिए ये प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। ये जो मसला है डेली वेजर्स का मसला, ये तो सबसे अहम और जरूरी मसला है ये, और हम इसका हल चाहते हैं। अब तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो पिछली गवर्नमेंट थी, ये तो बेसिकली 61,000 एम्प्लॉइज थे जिनकी रेगुलर अटेंडेंस भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो 61,000 जो अब्दुल राथर साहब के दौर में ये लिस्ट बना हुआ है, इस पे वो सोचते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इस मसले को कैसा हल करेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप भी हो जाएगा, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन होगा और इनका मसला वंस फॉर ऑल हल होगा। जो वादे हमसे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए। हमारा 2 ही वादे हैं जिसको लेके यहाँ के सारे गैजेटेड नॉन गैजेटेड 4.5 लाख पेंशनर्स 61,000 आरसी मुलाजमी ने वोट दिया था। वो 2 बर्निंग इश्यूज है, एक रेगुलराइजेशन का, दूसरा ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का। इसकी हम वजाहत चाहते हैं, इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। बाकी हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर एहतजाज करने का। उन्होंने कहा था कि 6 महीने की हमने कमेटी बनाई है, 6 महीने का उसको टाइम दिया, अभी 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई है। सामा में घगवाल एक्सीडेंट अस्पताल में अत्याधुनिक लैप्रोस्कोपिक यूनिट का विधिवत उद्घाटन किया गया है। ये एक बड़ी अहम खबर है। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त आयुश्री सुदान मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रही। लैप्रोस्कोपिक यूनिट के इफ्तिताह के मौके पर जिला विकास आयुक्त यानी डीसी ने कहा कि यह सुविधा इलाके के स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और लैप्रोस्कोपिक तकनीक से अब पित्ताशय, अपेंडिक्स, हड्डियां जैसे कई बीमारियों और साथ ही साथ स्त्री रोग संबंधी सर्जरी भी हो सकते हैं। एक लैप्रोस्कोपिक मशीन सीएचसी गढ़वाल में सीएसआर इनिशिएटिव के तहत सन फार्मा और अल्फा इंटरनेशनल एक एनजीओ के जो द्वारा है वो दी गई है और आज उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया गया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीनरी है इस हॉस्पिटल के लिए। कुछ सर्जरीज जो पहले नहीं हो रही थी इस हॉस्पिटल में, स्पेशली जो ब्लैक कोलीज, जो गॉल ब्लैडर सर्जरी होती है या अपेंडिक्स की सर्जरी होती है, कुछ गायनी प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ ईएनटी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि मिनिमली इन्वेजिव होते हैं, जो लैप्रोस्कोप से किए जाते हैं, वो अब जो है स्टार्ट हो सकेंगे। और हम यही कोशिश करेंगे कि इसकी इस मशीन की जो यूटिलाइजेशन अच्छे से हो। टीम ऑफ डॉक्टर्स जो यहाँ पर है हमारी, हमने इनके साथ इंटरेक्ट किया, ये दे वेरी पैशनेट और बहुत ही एक्साइटेड है और आई एम श्योर कि कंप्लीटली इसको यूटिलाइज करेंगे। बडगाम के मगाम में रेडिएंट क्लासेस में एक एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मगाम के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद बतौर चीफ गेस्ट शरीक हुए, जबकि जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर महफूजा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुई। दूसरे एक्सपर्ट ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हमारा जो जम्मू कश्मीर है इसमें ड्रग एडिक्शन एक चैलेंजिंग सिचुएशन की तरफ हमारे सामने खड़ा हुआ है और काफ़ी हमारे यूथ इसमें इन्वॉल्व है। तो इस सिचुएशन को एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो ऐसे प्रोग्राम यहाँ आज रेडिएंट क्लासेस की तरफ से यहाँ मागम में किया गया, तो ऐसे ही प्रोग्राम्स हमें करने की ज़रूरत है। हमें अपनी यूथ को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है और उनको ये बोलने की ज़रूरत है कि ड्रग एडिक्शन के क्या मनफी असरात होते हैं उनके सेहत पे, उनकी सोसाइटी पे, उनके घर वालों पे। आरएसपुरा के बिश्ना इलाके में 3 साल के मासूम बच्चे के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग इस वाक़े की मुखालफत में सड़क पर उतरे और एडमिनिस्ट्रेशन से यानी इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। जो परसों बिश्ना के अंदर 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके विरोध में किया है कि केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि बलात्कारी को जल्दी से जल्दी उसे फांसी की सजा दी जाए और ताकि उसको देखकर कोई दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। आए दिन हर रोज सैकड़ों बेटियों के साथ ये जुल्म होता है। अब तो 3-3 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं और आज
ये लोगों के अंदर इतना रोष है कि बलात्कारी जो है, जो बिश्रा का है, जो कठुए के हैं, जो पूरे देश के हैं, उनको फौरन फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा दी जाए। श्रीनगर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 25वां भारत रंग महोत्सव 2026 ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है और हर साल जनवरी और फरवरी में होता है। और इस फेस्टिवल में नेशनल और इंटरनेशनल थिएटर आर्टिस्ट एक साथ एक मंच पर आते हैं। इसे दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल में से एक माना जाता है। गांदरबल में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिशिंग और नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए चल रहे एक ट्रांसनेशनल मल्टी करोड़ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का कामयाबी से पर्दाफाश किया है। बता दें कि सफापुरा के फिरदौस अहमद मीर की शिकायत के बाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। इसके मुताबिक साइबर जालसाजों के एक नेटवर्क की ओर से पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए भारतीय न्याय संहिता ने BNS और IT एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत FIR नंबर 8/2026 दर्ज की गई थी। ये वेबसाइट जो है इनके द्वारा इंडिविजुअल्स को ल्योर करके लॉगअप करवाते हैं और फिर उसके बाद एक फेक ट्रेड मार्केट क्रिप्टो कॉइन्स की उनके सामने आती है, जिसमें उनको मार्केट का जो पैटर्न है उसमें इंक्रीज दिखता है। एज ए रिजल्ट लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसके सामने QR कोड, बैंक अकाउंट नंबर लिखे हुए और उसी QR कोड को स्कैन करके द मोमेंट दे ट्रांसफर मनी और वो पैसा सीधा ट्रांसफर होकर जम्मू कश्मीर में स्पेशली बडगाम, गांदरबल, श्रीनगर, बारामूला इन एरियाज के डिफरेंट अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। रामबन जिले के बरथल बटोटे इलाके के किसान बरथल तमताली सड़क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PW से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मकामी लोगों का इल्जाम है कि डिपार्टमेंट उनके मुआवजे के दावों को निपटाए बिना जबरदस्ती प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। किसान अफसरान से गुजारिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले उनकी फिक्र का इजाला किया जाए। नायब तहसीलदार को मौके पे लेके आए, पुलिस को लेके आए, किसके ऑर्डर से लेके आए हैं ये? इनके पास किसका? पुलिस को लेके आए, ये पुलिस को लेके आए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार वहाँ पे मौके पे थे, पटवारी थे, जबकि उनको भी पता है कि ये रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड जो है किसके नाम पे है, ये कोई सरकारी जगह नहीं है। जबरदस्ती इन्होंने तबाह किया। मेरे पास वीडियो पड़ी है, मुझे गांव के लोगों ने वीडियो भेजी कि आपकी जगह को इन्होंने तबाह किया। पहले भी इन्होंने तबाह किया, तब हमने कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमने इनको नोटिस वगैरह भेजा कि आप ये इलीगल काम बंद करो, लेकिन इन्होंने बंद नहीं किया। ये कहते हैं कि हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आई है, कोई नोटिस नहीं है, हमें नहीं पता है। ये लीगल नोटिस हमने इनको भेजा हुआ है। तब भी इन्होंने ऑन दी स्पॉट रखा, क्योंकि एक तरफ से भी मेरी ज़मीन के कोने पे इन्होंने काम इलीगल किया हुआ है और मलाई हुई है रोड, और दूसरी तरफ से और बीच में मेरी 4 कनाल ज़मीन आ रही है। उसमें इन्होंने तो बहुत सारा नुकसान किया है। मेरे फलदार बूटे जो लाखों रुपये हम साल का निकालते हैं अपना रोज़गार उसमें से। ये एक बंदे की बात नहीं है, ये सर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी किसान हैं, ठीक है। अगर ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे आप अपना ये ज़मीन हमें दे दो, अगर हम ये ज़मीन दे देते तो हमारे पास पीछे क्या बचता है? हमारे पास हम डेवलपमेंट को क्या करेंगे सर, जब हमारे पास पीछे बचेगा ही कुछ नहीं। तो बस बात यही है कि डेवलपमेंट करो, हमें कंपनसेशन दे दो ताकि हम कोई अपना रोजगार आगे उससे चला सके। हमारे पास और कुछ तो है नहीं। पुलवामा में पुलिस की तरफ से लड़कों और लड़कियों के लिए आयोजित बास्केटबॉल कंपटीशन खत्म हो गया है। लड़कियों के कंपटीशन में डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल की लड़कियों की टीम ने सॉलिड इंटरनेशनल स्कूल को हराकर शिकस्त देकर कंपटीशन जीत लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मुनक़िद इस बास्केटबॉल टूर्नामेंट में लड़कों और लड़कियों की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल कंपटीशन के स्पेशल गेस्ट SSP पुलवामा तनुश्री थी। रामबन में गोल का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गंभीर संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि मकामी लोग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ और बेसिक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। लोगों की ओर से अधिकारियों से हॉस्पिटल की बिल्डिंग को अपग्रेड करने, पर्याप्त स्टाफ देने और रामबन जिले के इस पिछड़े इलाके में मेडिकल केयर बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। है 1998 का बना है, 1998 का बना हुआ है। यहाँ पे तो नंबर 1 पहले नंबर 1 तो यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर साहिबान आते हैं, लेकिन वो यहाँ नाइट शिफ्टें वगैरह या OPD वगैरह जो भी हैं हमारी यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें हैं, जैसे हमारी OPD है या हमारा ये क्या बोलते हैं बेड्स वगैरह लगाने के हैं, पेशेंट, हाँ वार्ड्स हैं, तो उनमें यहाँ पे रहने की कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो दूर दराज इलाका है, यहाँ पे बर्फ़बारी भी बहुत होती है। और सर यहाँ पे बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी के कुछ एरियाज़ हैं, जैसे मोहर है, वहाँ से पेशेंट आते हैं, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सही नहीं। SDH रूल का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें थोड़ी तंगी है। तो इसके लिए चूँकि गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हमें लैंड कर लो डिसाइड, जो यहाँ कुछ लोग हैं कि भाई
कंसेंसस हो जाए कहाँ कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसकी रिपोर्ट हमने दे दी अपनी तरफ से। तो इंशाल्लाह अब नई बिल्डिंग जो है कहीं न कहीं बनेगी। राजौरी के नौशहरा में नगर पालिका और प्रशासन की संयुक्त टीम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बाजार इलाके में सड़कों और पब्लिक प्लेसेस पर किए गए अवैध यानी गैर कानूनी कब्जे को हटाया गया। टीम ने कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें चेतावनी भी दी। अफसरान ने साफ तौर से बता दिया कि आम जनता की सुविधा और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अपना सामान पीछे रखें, तो इसी मसले में ये हमारा एक दोबारा मूविंग थी कि जिन लोगों ने भी सामान वगैरह लगाया उनको जुर्माना वगैरह किया गया है। तो लोगों को बार बार हम हिदायत करते हैं कि रोड जो है वो उसको क्लोज ना। श्रीनगर के शहरी लोकल बॉडीज में काम करने वाले कैजुअल मजदूर बेमिना के अर्बन लोकल बॉडीज डायरेक्टरेट पर प्रोसेस कर रहे हैं और ये कैजुअल मजदूर कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आए हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो उन पर ध्यान दें। मुजाहरा करने वालों ने कहा है कि वो सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी होंगी, लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि एनसी सरकार और सीएम उमर अब्दुल्ला ने इंसाफ का भरोसा दिया है, लेकिन सालों से उन्हें ऐसे ही वादों से मोटिवेट किया जा रहा था। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके साथ किए गए वादे पूरे करें।